पूर्णिया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर महोदय हैं। वो लड़कियों से ये कहते हैं कि अगर रिजल्ट चाहिए तो पहले मालिश करो, फिर हम रिजल्ट देंगे। पूर्णिया विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जब पप्पू यादव के सामने वहां की छात्राओं ने अपनी आप बीती सुनाना शुरू किया तो पप्पू यादव दंग रह गए। और आपको बता दें कि जब वहां की लड़कियों की आप बीती सुनेंगे तो आपका भी माथा चकरा जाएगा और यह सोचने लगेंगे कि इतना घटिया हरकत कोई कैसे कर सकता है। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूर्णिया विश्वविद्यालय से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर न सिर्फ पप्पू यादव दंग रह गए, बल्कि जिसने भी उसको सुना उनका माथा घूम गया। शिक्षा का मंत्री कहे जाने वाले विश्वविद्यालय में अगर इस तरह के आरोप लगे तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर उठता है। मामला है पूर्णिया विश्वविद्यालय का, जहां पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने जो आप बीती सुनाई उसने मंच का पूरा माहौल ही बदल दिया। जिसने भी उन छात्राओं की आप बीती सुनी वो सारे के सारे लोग दंग रह गए। कार्यक्रम का विषय था एआई ऑटोमेशन से पूर्णिया के छात्रों को कैसे जोड़ा जाए, लेकिन छात्रों ने जिस सच्चाई से पर्दा उठाया वो किसी झटके से कम नहीं था। वहां की छात्राओं ने पप्पू यादव के सामने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम मनोज सेन है। वो छात्राओं से ये कहते हैं कि पहले मालिश करो फिर रिजल्ट मिलेगा। यह सुनते ही पूरे कार्यक्रम में सन्नाटा पसर गया। पप्पू यादव खुद दंग रह गए। उन्होंने तुरंत प्रोफेसर को अपने कार्यालय में बुलाने का आदेश दिया और इसके साथ ही जिस छात्रा के द्वारा ये आरोप लगाया गया उनसे भी ये कहा कि आप लोग हमारे कार्यालय पर आइए, फिर हम इस मामले को देखते हैं। पप्पू यादव ने उस दौरान साफ शब्दों में कहा कि ऐसी शिकायतें हमें लगातार मिल रही है। कुछ प्रिंसिपल और कॉलेज प्रशासन बच्चों का जबरदस्ती शोषण कर रहे हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों ने बताया कि 12वीं के प्रैक्टिकल के नाम पर खुलेआम पैसे वसूले जाते हैं। अररिया और फॉरबिसगंज से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। बनमक्खी महिला कॉलेज से SC/ST छात्राओं से अवैध फीस ली जा रही है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि 5,000 रुपए दो तो सर्टिफिकेट मिलेगा। कॉलेज में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि लगातार उनसे अवैध वसूली किया जा रहा है और छात्राओं पर इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। पप्पू यादव ने इस मौके पर संबंधित अधिकारियों को फोन लगाया और कॉलेज प्रशासन को भी जमकर फटकार लगाई और कहा कि तत्काल इसका समाधान निकालिए, नहीं तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देखिए, इस तरह के मामले और शिकायतें जहां से आएंगी वहां पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। अब हम आते हैं उस छात्रा के द्वारा जो वहां के प्रोफेसर पर आरोप लगाया गया और यह कहा गया कि उस प्रोफेसर महोदय के द्वारा यह कहा जाता है कि पहले मालिश करो फिर रिजल्ट मिलेगा। तो वहीं पर पूर्णिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पर लगे आरोप सिर्फ एक व्यक्ति की गंदी सोच नहीं बल्कि यह सड़े हुए सिस्टम का आईना है। अगर कोई शिक्षक छात्राओं से यह कहता है कि मालिश के बदले रिजल्ट मिलेगा तो इससे घिनौनी हरकत कोई और नहीं हो सकती। यह शिक्षा नहीं बल्कि अपराध है और ऐसी हरकत न सिर्फ छात्राओं की गरिमा को धूमिल करता है बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र को शर्मसार करता है। ऐसे लोग गुरु कहलाने के लायक नहीं है और अगर समय रहते इन जैसे लोगों पर सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो डर और शोषण पढ़ाई से बड़ा हो जाएगा। बाकी इस तरह के प्रोफेसर महोदय के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।